जाओ किसी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के बाहर का ये दृश्य है जो हम दिखा रहे हैं, और बैंक का अंदर का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश का ऐसा पहला बैंक बन गया है जहां पर ड्रेस कोड लागू हो गया है। कर्मचारियों को ड्रेस पहनना अनिवार्य बना दिया गया है। हालांकि यह आदेश कई दिन पूर्व बैंक की ओर से जो बैंक के बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें पारित हुए थे, और उसके बाद प्रदेश के सचिवालय में भी ड्रेस कोड लागू हो गया था। लेकिन सहकारी बैंक में पहली बार इस तरह के आदेश जारी हुए हैं, और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कर्मचारी अब बैंक में ड्रेस में आपको दिखाई दे रहे हैं। सोलन कोऑपरेटिव बैंक, जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक, जिसकी अपनी एक अलग से पहचान है। पिछले कई वर्षों से यह बैंक लोगों की सेवाओं में लगा हुआ है। तस्वीरें आप इस वक्त जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक की आप देख रहे हैं, और कर्मचारी में जो ड्रेस कोड लागू किया गया है, और आप देख सकते हैं कि कर्मचारी इस वक्त ड्रेस में है। और हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंक और हिमाचल प्रदेश का यह पहला बैंक है जहां पर कर्मचारियों के ऊपर ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस वक्त जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक की हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन में विशेषकर 33 शाखाएं काम कर रही है, और एक हेड ऑफिस है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुख्य कार्यालय सहित 33 शाखाओं में कर्मचारी ड्रेस पहने हैं, और ड्रेस कोड यहाँ पर लागू हुआ है। और पिछले दिनों बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था। और जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और यहाँ पर कर्मचारी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बैंक में अब ड्रेस कोड लागू हो चुका है, और हिमाचल प्रदेश में यह पहला बैंक है जहां पर ड्रेस कोड सरकारी क्षेत्र में जारी किया गया है। और जब बोर्ड ने यह निर्णय लिया था, जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ने, कि कर्मचारी अब ड्रेस पहनेंगे, तो हिमाचल प्रदेश में यह पहला कार्यालय ऐसा बना था जहां पर ड्रेस कोड लागू हुआ था। यह बात अलग है कि उसके बाद प्रदेश सचिवालय में भी इस प्रकार के निर्देश और आदेश जारी हुए। उसके बाद सचिवालय में ड्रेस कोड लागू हुआ है। और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ शाखा के मैनेजर भी है, प्रबंधक है, उनसे भी जानेंगे। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको। जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक पहली ऐसी, सर उठेंगे थोड़ा सा, पहली ऐसी शाखा, पहला ऐसा बैंक बना है जहां पर ड्रेस कोड लागू हुआ है। तो कर्मचारियों में ड्रेस को लेकर, क्योंकि कर्मचारी आपसे बातचीत भी करते होंगे, कि क्या वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं? अभी तो शुरू में सभी ने ड्रेस पहनी है, पर इतने ड्रेस लेना थोड़ा शुरू में मुश्किल होता है, क्योंकि हमने और भी कपड़े लिए होते हैं, उनको एकदम नहीं फेंक सकते। तो आस्ते आस्ते कर्मचारी जो पहन रहे पूरे ड्रेस कोड में आ रहे हैं, और सभी कर्मचारी ड्रेस कोड पहन के एक यूनिटी से लगती है, सबको अच्छा लगता है, और बैंक का अच्छा इंप्रेशन कस्टमर के सामने इससे जा रहा है। यदि हम कर्मचारियों, क्योंकि कर्मचारियों ने पहले रोष भी तो व्यक्त किया होगा, कुछ इस तरह का मामले आए? कुछ एक दो कर्मचारी ने इसका रोष व्यक्त किया है, पर अभी मैक्सिमम एम्प्लॉय जो है ड्रेस कोड में आ रहे हैं।
कोई भी एम्प्लॉय बिना ड्रेस के ऐड पर शाखा में जो नहीं है। ड्रेस पहननी है कोई इसके लिए दिन निर्धारित किया गया है कि या फिर पूरा हफ्ता? इसमें 3 दिन एक ड्रेस है, 3 दिन के लिए सोम मंगल बुध को अलग ड्रेस है और वीर शुक्र शनि को अलग ड्रेस है। तो कब से यह आदेश लागू हुए हैं बैंकों में? 25 अक्टूबर से आदेश लागू है और हम 1 नवंबर से ड्रेस कोड में आ रहे हैं। और ये सभी कर्मचारियों ने जो ड्रेस ली है, ये सभी ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं। इसमें बैंक का या बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से कर्मचारियों को कोई भी राशि नहीं दी गई है। जो भी ड्रेस ली है सब ने अपने तो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ड्रेस को लेकर कि मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें ड्रेस दी जाए, क्योंकि लागू नहीं, मांग भी नहीं कर रहे हैं, सब ने ले ली है। तो क्योंकि बैंक मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को अच्छी वेतन दे रहा है, अच्छे ड्यूज मिल रहे हैं, सभी कर्मचारियों को सैलरी का एरियर भी दिया गया है और अभी दिवाली का बोनस भी सभी को मिलना है। तो इस उम्मीद में सभी कर्मचारी अच्छी ड्रेस में सब मौजूद हैं बैंक में। और यह जो ड्रेस कोड बैंक में लागू हुआ है उसके लिए जो बैंक के चेयरमैन है मुकेश शर्मा जी, क्योंकि उनके अथक प्रयास है और वो एक नई तरह से बैंक को ऊर्जावान कर रहे हैं। कारण है कि पिछले कुछ दिनों में हमने भी देखा कि जो शुद्ध लाभ है बैंक का, जो शुद्ध एनपीए है वो अब 0 तक हो चुका है। मुकेश शर्मा जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक आपके नेतृत्व में पहला ऐसा बैंक स्थापित हो गया है, बन गया है प्रदेश का, जहां पर ड्रेस कोड लागू हुआ। मैं सबसे पहले तो सौभाग्यशाली समझता हूं और साथ में मैं अपने बैंक के सभी अधिकारियों का, कर्मियों का जो है धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे इस बोर्ड के आग्रह को माना और बिना किसी शर्तों से सभी ने मोटिवेशन ये ग्रहण की और सभी ने कहा है कि हम बोर्ड के फैसलों का जो है स्वागत करते हैं। और 25 अक्टूबर से जो है जोगिंद्रा बैंक पहला ऐसा बैंक बना है सहकारी क्षेत्र में जहां पर ड्रेस कोड आप देख रहे हैं कि सभी हमारे जितने भी कर्मी हैं, हमारे बैंक प्रबंधक है, सभी लोग पहन कर आ रहे हैं और एक बैंक में इससे डेकोरम भी लगता है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर हमें कॉर्पोरेट सेक्टर से कम्पीट करना है तो हमारा जो सहकारी क्षेत्र के बैंक है वो किसी से कम ना रहे। तो अगर आप देखते हैं तो अभी सभी लोग प्रोफेशनल यहाँ पर लग रहे हैं, पहले भी प्रोफेशनल ही थे सभी लोग, पर जब कोई ड्रेस कोड में रहता है तो अपना वातावरण जो है आपका बैंक का है और कस्टमर्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। यदि ड्रेस कोड की बात करें तो क्योंकि यह आइडिया आपका था, आपसे पहले भी चेयरमैन रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उस वक्त किसी के दिमाग में शायद ऐसी बात नहीं आई होगी, तो क्या सोच थी वर्दी के पीछे? नहीं, देखिए हम जब भी, क्योंकि मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ, जब हम किसी भी कॉर्पोरेट घराने में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या जितने हमारे सरकारी बैंक है तो वहाँ पर आप देखिए वो उनके मैनेजर्स हैं, चाहे कर्मी टाई में रहते हैं, ड्रेस में रहते हैं, तो वो एक डेकोरम अच्छा लगता है। तो मेरा भी ये उद्देश्य था कि हमारा बैंक भी कहीं जो है पीछे ना रह जाए। तो और ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से अपने कर्मियों पर यह थोपा है। जो इनकी यूनियन है हमने उनसे विचार विमर्श किया, उनकी सबकी सहमति पहले ली और सहमति लेने के बाद जब सभी ने कहा कि एक अच्छी पहल जोगिंद्रा बैंक के माध्यम से की जा रही है तो हमने इसको लागू कर दिया। और मैं पुनः एक बार अपने सभी बैंक के कर्मियों का जो है आभारी हूँ। जब आपने बैंक की कमान संभाली थी तो उस वक्त एनपीए काफ़ी अधिक था, 10% से शायद ग्रॉस जो एनपीए आपका वो 10% से अधिक था और शायद अब डाउन आया है और जो शुद्ध एनपीए है वो 0 तक पहुँचा है। तो इसके लिए क्या प्रयास किए? देखिए, हमने सबसे पहले हमारी जितनी भी बैंक की हमारी शाखा है, मेरा जो पहला फोकस था वो ये था कि हम अपने, क्योंकि बैंक को अगर आपने उन्नति पे ले जाना है तो हमारे जितने भी बैड लोन्स होते हैं उसे गुड लोन करना हमारा जो है पहला दायित्व होना चाहिए। तो मैंने एनपीए के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी बनवाई थी और हमने ओटीएस भी लागू किया था। पहले 31 मार्च 2023 तक हमने ओटीएस चलाया, फिर 3 माह के लिए हमने इसको और एक्सटेंड किया। तो उससे हमारी रिकवरी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई। जो हमारा 10% का ग्रॉस एनपीए था वो घट के 31 मार्च में ही 7.96% रह गया था। और अब आगे भी हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 31 मार्च 2024 को किसी भी कीमत पर बैंक का जो हमारा ग्रॉस एनपीए है वो 5% से कम हमको लेकर ही आना है। और यदि शुद्ध एनपीए की बात करें तो कितना है? शुद्ध एनपीए 0 है सर। जो हमने प्रोविजनिंग जितनी की थी 48 करोड़ के करीब हमारी प्रोविजनिंग थी नेट एनपीए के लिए, तो वो हमारे 45 थी। तो हमारा मतलब नेट एनपीए बहुत बड़ी बात होती है किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए कि उनका जो शुद्ध एनपीए है वो 0% रहे। यदि हम बात करें, जैसे आपका ग्रॉस, आपके नेतृत्व में ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है, कर्मचारियों ने आपका आदेश थे कि ड्रेस कोड पहनना है, ड्रेस कोड वर्दी में आना है, वो भी उन्होंने माना है। तो कर्मचारियों की कहीं ना कहीं शिकायत है कि उन्हें अभी दिवाली का बोनस नहीं मिला है। तो हम चाहेंगे कि आप दिवाली के बोनस को लेकर अपना
एक विचार रखें कि कब तक हाँ, मिलेगा? दिवाली के बोनस को लेकर अभी हमारी जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया, क्योंकि जो बोनस है या एक्स ग्रेशिया है वो इन कर्मियों की जो अथक इनका प्रयास रहता है, पूरे साल जो है मेहनत करते हैं, ये इनका ड्यू रहता है और इनको देना भी पड़ता है। तो उसमें बोर्ड में थोड़ा सा एक विरोधाभास रहा था कि हम इनको 24 दिन का या जो भी देंगे। तो मैंने कल भी जो है सभी से एक सर्कुलेशन के माध्यम से हमने अपने जितने भी माननीय डायरेक्टर्स हैं उनसे मैंने आग्रह किया है कि हम बहुत जल्द दोबारा से बोर्ड को बुलाएंगे और जो भी इनकी मांग है 42 डेज की उसे हम 100% देने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें जो है हमारे जो माननीय बाकी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि सर्कुलेशन के माध्यम से कोई इस तरह का बोर्ड के डिसीजन को पलटना सही नहीं रहता है। तो मैंने दोबारा से जो है बहुत जल्दी अगले हफ्ते तक जो है बोर्ड की मीटिंग दोबारा कॉल की है। आने वाले दिनों में बोनस मिलने की पूरी उम्मीद है कर्मचारी? नहीं, पूरी उम्मीद नहीं, पूरी मिलेगी सर। अभी 1 करोड़ का प्रोविजन कितना तो हमने फीसदी मिलता है ऑलरेडी इनको किया है। इनका जो बोनस मेरे ख्याल 10% के करीब बोनस होता है, प्रॉफिट का 10% होता है, और जो हमारा एक्स ग्रेशिया है वो 20% का कुछ क्राइटेरिया है शायद। तो जो भी हमारे बैंक्स के नॉर्म्स हैं, क्योंकि हमारा इन्हीं लोगों के दम पे जो है हमारा बैंक प्रॉफिट पे है, तो जो इनका ड्यू है वो इन्हें मिलना ही चाहिए और हम जरूर देंगे। तो नई शाखाओं को लेकर भी बात चली हुई थी कि नई शाखाएं भी खुलनी है, कई जगहों पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गई थी लेकिन वो खुली नहीं थी। तो उन विशेषकर अगर हम बात करें तो 1-2 शाखाओं का हमारे को पता भी अर्की के डोमेन में भी खुलनी थी, तो कुछ इस तरह की नहीं, वो एक्चुअली पहले जो है हमको स्वीकृति मिल जाया करती थी, पर वो पहले उसके सर्वे हुए थे। अब हमने दोबारा आरबीआई और नाबार्ड को रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो भी ये शाखाएं हैं इसे आप खोलने की हमें इजाज़त दें। तो शायद बहुत जल्दी हमें ये उम्मीद है कि वो हमें परमिशन मिल जाएगी। धन्यवाद। और ये थे युवा अध्यक्ष जो जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक है, और युवा सोच है, और उनकी एक नई सोच थी कि कर्मचारियों में ड्रेस कोड को लागू करना है। और आप देख रहे हैं कि जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक की मुख्य कार्यालय सहित 34 शाखाएं जिला सोलन में है, और जिला सोलन में सभी शाखाओं में कर्मचारी अब ड्रेस में ही पहने हुए नजर आएंगे। और यदि हम बोनस की बात करें तो अध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि कर्मचारियों को दिवाली का बोनस भी जल्द दिया जाएगा, और इसको लेकर उनकी डायरेक्टरों से भी विचार विमर्श हुआ है, और अब जो शुद्ध लाभ हुआ उसके 10% बोनस के रूप में कर्मचारियों को दिए जाएंगे। लेकिन जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक की सभी कर्मचारी अब ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, और पहला बैंक हिमाचल प्रदेश का ऐसा स्थापित हो गया जहां पर ड्रेस कोड लागू हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।